Hi everyone, welcome and welcome back to my channel. Hope you are doing good. I am Urvi and I create content on JEE motivation and stuff like that. आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ चैप्टर्स फिजिक्स के जो कि तुम्हें हेल्प करने वाले हैं 60+ मार्क्स स्कोर करने के लिए इन 100। जो भी चैप्टर्स मैं तुम्हें बताऊंगी फॉर फिजिक्स और जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बता रखा है फॉर केमिस्ट्री और मैथ्स, ये वही चैप्टर्स है जिनसे मैंने खुद अपने टाइम पे स्कोर किया था और कुछ अलग नहीं बताने वाली हूँ सिर्फ वीडियो के पर्पज़ से। तुम्हें मैं वही चैप्टर्स बताऊंगी जो मैंने खुद अपने टाइम पे पढ़े थे और जिनसे स्कोर किया था, और मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगी कि तुम भी इन चैप्टर्स को ज़रूर से अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। ये चैप्टर्स करना तो कंपलसरी ही है क्योंकि जेई में क्या होता है ना, आसान क्वेश्चंस जो होते हैं वो सारे स्टूडेंट सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर तुम आसान क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व करोगे तो तुम्हारी रैंक पीछे चली जाएगी। इसीलिए सबसे पहले हमें इजी क्वेश्चंस पे ग्राफ बनाना है अपना, और उसके बाद जो टफ वाले चैप्टर्स हैं उनको पढ़ना है और उनमें से जो हमारा स्ट्रॉन्ग है उनको इस लिस्ट में हमें ऐड करना है। इसलिए इन चैप्टर्स को करना कंपलसरी है। इसके अलावा अगर तुम कुछ ऐड करना चाहते हो वो तुम पे डिपेंड करता है कि तुम्हारा कौन सा दूसरा चैप्टर स्ट्रॉन्ग है। तुम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर आता है वो आता है यूनिट्स, डायमेंशंस और एरर्स। जो डायमेंशनल एनालिसिस का क्वेश्चन आता है वो काफ़ी ज़्यादा आसान होता है और वो सबको बनाना आता है, लेकिन कई बार इंस्ट्रूमेंट्स के क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से जिसमें हमें एरर फाइंड करना होता है या फिर कुछ सिमिलर टाइप का क्वेश्चन। तो वो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा लेंदी होता है और पढ़ने में ही टाइम चला जाता है या फिर हमें पढ़ के लगता है कि वो क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं होगा, लेकिन वो क्वेश्चन आसान होता है। इसीलिए उस टाइप के क्वेश्चंस की हमें प्रैक्टिस करके जानी है एरर्स वाले चैप्टर से। सेकेंड चैप्टर आता है हमारा वेक्टर का चैप्टर। इस चैप्टर से जनरली या तो क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चन या फिर स्केलर प्रोडक्ट के क्वेश्चन आते हैं इन जेई मेंस, तो ये काफ़ी आसान होता है, इसको तुम्हें ज़रूर से प्रिपेयर करना है। थर्ड चैप्टर आता है हमारा काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स आसान चैप्टर है लेकिन इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं। इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन भी आ गया, 1D मोशन भी आ गया, फिर रेनमैन वाले प्रॉब्लम्स, ये सारे चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। तो इसलिए टॉपिक्स कई सारे हैं, तुम्हें सारे टॉपिक्स को पढ़ना है। जितने भी केसेस बनते हैं इस चैप्टर में तुम्हें सबको पढ़ना है और सबके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उसको करने के बाद तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और उसमें देखना है कि तुमसे किस टाइप का क्वेश्चन मेजरली सॉल्व नहीं हो रहा है। और अगर तुम्हारे पास कोई मटेरियल है जिससे तुम उस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो फिर से, तो तुम वहीं से सॉल्व करो। और इन केस अगर तुम्हारे पास नहीं है कोई मटेरियल तो तुम गूगल पे टाइप करो वो क्वेश्चन और तुम्हें डाउटनेट पे उसका सॉल्यूशन मिलेगा, और जहाँ तुम सॉल्यूशन देखोगे तुम्हें सिमिलर टाइप के क्वेश्चन वो सजेस्ट करने वाला है, तो तुम वहाँ से भी अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। जिस टाइप का क्वेश्चन तुम लोग काइनेमैटिक्स के चैप्टर में या फिर किसी भी चैप्टर में प्रैक्टिस करना चाहते हो और तुमसे वो क्वेश्चन नहीं बनते हैं। फिर आता है हमारा थर्मोडायनामिक्स और केटीजी। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे 2 से 3 सवाल हर शिफ्ट में आते हैं और ये चैप्टर ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, थोड़ा लेंदी चैप्टर है बस। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमें पढ़नी होती हैं और अगर कई बार कोई टफ क्वेश्चन आता भी है तो वो जनरली एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन होते हैं, जो कि ग्राफ दिया होता है और हमें एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी होती है, तो उसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो वो क्वेश्चन भी तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। फिर आता है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। इससे भी हर शिफ्ट में 2 सवाल तो आते ही हैं, इसीलिए इसको प्रिपेयर करना अच्छे से। इसके लिए मैं तुम्हें एक बुक रिकमेंड करूँगी, वो है डीसी पांडे। डीसी पांडे में करंट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके रखा है, तो तुम वहाँ से जाके करंट पढ़ सकते हो। देन नेक्स्ट आता है हमारा अर्थ मैग्नेटिज्म। ये पूरा थ्योरी बेस्ड चैप्टर है, तो तुम्हारे पास जो भी बुक है तुम वहाँ से इसकी थ्योरी पढ़ सकते हो और देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसके सॉल्व कर सकते हो। फिर आता है हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट में जनरली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं। एक आध कोई ऐसा क्वेश्चन आया होगा अभी तक जो कि फॉर्मूला बेस्ड नहीं होगा, तो तुम्हें अगर वो क्वेश्चन नहीं आता है बनाना तो तुम उसका सोल्यूशन देख लो और समझ लो कि कौन सा कंसेप्ट उसमें यूज़ किया गया है। और जिन भी चैप्टर्स के लिए मैंने बोला है कि इसमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि तुम सिर्फ फॉर्मूला याद करके चले जाओ और तुमसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तुम्हें आना चाहिए कि उस फॉर्मूले को हमें क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करना है, वरना तुमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला है। फिर आता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जनरली जो क्वेश्चन आते हैं वो एक ही फॉर्मूला पे बेस्ड आते हैं, एक ही फॉर्मूला से वो डिफरेंट क्वेश्चन फॉर्म कर लेते हैं, जो कि होता है E/V=C, और उसमें बस हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का ध्यान रखना होता है। और अगर इसके अलावा कोई क्वेश्चन आता है तो वो थ्योरी बेस्ड ही आता है, जिसमें जनरली वेवलेंथ या फिर फ्रीक्वेंसी का रेंज कुछ पूछ के रखा होता है, तो वो तुम्हें याद कर लेना है इसके बदले। और इस चैप्टर से कोई भी अलग टाइप का क्वेश्चन नहीं आता है। फिर आता है हमारा डुअल नेचर ऑफ मैटर।
डुअल नेचर ऑफ मैटर भी आसान चैप्टर है। ये चैप्टर मुझे लगता है सबको आता होगा, लेकिन इन केस अगर तुम्हारा थोड़ा वीक है तो तुम लोग वन शॉट वाली वीडियोस देख सकते हो यूट्यूब पे, किसी की भी देख लो, सारी अच्छी हैं, बस जिसकी भी देखो उसे पूरी देखना और उसके नोट्स बना लेना, और जो समझ में नहीं आ रहा है उस पर ज़्यादा फोकस करना। फिर नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर कॉमन है केमिस्ट्री और फिज़िक्स में, तो तुम किसी भी सब्जेक्ट में उसे पढ़ सकते हो, और एक सब्जेक्ट में अच्छे से पढ़ लो तो वो तुम्हारा दोनों के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। फिर आता है हमारा सेमीकंडक्टर्स एंड लॉजिक गेट्स। ये चैप्टर आसान ही है, लॉजिक गेट्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे तुमसे अगर तुम्हें बेसिक चीज़ें पता है उसके बारे में। सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में भी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन एक टॉपिक है जहाँ पे मैं फंसती थी, वो था ट्रांजिस्टर वाला टॉपिक। तो इन केस अगर तुम्हें भी उसमें प्रॉब्लम होती है तो तुम लोग शांतनु सर हैं ATP स्टार पे, मतलब पहले पढ़ाते थे वो, तो वहाँ पे जाके उनकी वीडियोस देख सकते हो, वन शॉट वाली, आई थिंक 30 या 40 मिनट्स की वीडियो है, तुम उसे देखो। तुम्हारा वो वीडियो देखने के बाद जितना भी कन्फ्यूजन है ट्रांजिस्टर वाले टॉपिक पे वो क्लियर हो जाएगा, और सेमीकंडक्टर से अगर कोई टफ क्वेश्चन आता भी है तो वो ट्रांजिस्टर से ही आता है। देन लास्ट चैप्टर आता है हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम भी आसान चैप्टर ही है, इसके लिए भी मैं तुम्हें शांतनु सर की जो ATP पे वीडियो है वही रिकमेंड करूँगी, उनकी वन शॉट वाली वीडियो देखना, पूरी देखना, तुम्हें समझ में आ जाएगा ये चैप्टर। और इस चैप्टर के बारे में ना एक चीज़ है, जब से NTA आया है और जब से NTA ने क्वेश्चन बनाना शुरू किया है, वो जनरली से न्यूमेरिकल टाइप में दे रहा है, जो चीज़ मैंने नोटिस करी है। और न्यूमेरिकल वाले में क्या प्रॉब्लम होती है, हमें एकदम एग्जैक्ट आंसर चाहिए होता है, तो हम ऑप्शन से वेरीफाई नहीं कर सकते हैं कि कौन सा आंसर सही है, इसीलिए इसमें तुम्हें कैलकुलेशन का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो यही चैप्टर्स हैं जो कि मैंने अपने टाइम पर प्रिपेयर किए थे, और इससे तुम अराउंड 14 to 16 क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो अपने एग्ज़ाम में। ये जो भी चैप्टर्स है इसे तुम लोग डेप्थ में जाके पढ़ना, ऐसा मत करना कि ये चैप्टर्स को भी हम लोग ऊपर से पढ़ के चले गए और जो रिमेनिंग चैप्टर्स है वो भी हमने नहीं पढ़ा। जो भी चैप्टर तुम पढ़ो उसे एकदम डेप्थ में जाके पढ़ो, और ये इंश्योर करो कि अगर कोई भी क्वेश्चन आए इस चैप्टर से तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे। और यही बताना था मुझे। ये चैप्टर्स की जो PDF है मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तुम लोग वहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हो, तुम्हें लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस वो चीज़ नोट कर लेना जो मैं तुम्हें बताइए कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और कहाँ से तुम्हें इस चैप्टर को पढ़ना है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ऐसा ही कंटेंट तुम्हें मिलते रहेगा। सो स्टे ट्यून्ड, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।